नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1 लाख अतिरिक्त आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। नालंदा जिले के कल्याण बिघा में शूटिंग रेंज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली। मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में तय समय से ही प्रवेश करेगा मानसून। जून महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी निकायों में गरीबों के लिए 1 लाख अतिरिक्त पीएम आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने आवास सर्वे में आवेदनों की संख्या बढ़ने के बाद इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद राज्य में अगले 5 साल में 6 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध हो जाएंगे। नगर विकास और आवास विभाग के अधिकारी ने बताया कि अभी प्रदेश में 5 साल में 5 लाख शहरी गरीबों को आवास देने का लक्ष्य है। इनमें से अब तक 2 लाख पक्के आवास को स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य सरकार ने नालंदा जिले के कल्याण बिघा में खाली पड़ी जमीन पर 25 मीटर और 50 मीटर के शूटिंग रेंज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसके निर्माण पर 24 करोड़ 21 लाख 97 हजार रुपए की राशि खर्च होगी। श्री चौधरी ने कहा कि नया शूटिंग रेंज बनने से अभ्यास करने के लिए खिलाड़ियों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह रेंज पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का पहला बड़ा और आधुनिक सुविधा युक्त शूटिंग रेंज होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की है। विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने पटना के दानापुर में पहला विभागीय कॉल सेंटर शुरू किया। लोग अब टोल फ्री नंबर 1800-3456-215 पर कॉल करके जमाबंदी, दाखिल खारिज और अन्य राजस्व संबंधी मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा आम लोगों के लिए 3 जून से शुरू होगी। इस अवसर पर श्री सरावगी ने कहा कि ये कॉल सेंटर सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की शिकायतों को लेकर आज से कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है। 3 जून से लोग इसकी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर जो है 1800-3456-215। विभाग को बहुतेरी शिकायतें पूरे राज्य से, चाहे वो म्यूटेशन का मामला हो, जमाबंदी का मामला हो या उसमें सुधार के लिए परिमार्जन प्लस का मामला हो। अब हम लोगों ने उसको त्वरित के लिए आम लोगों की कोई क्यूरी है, समस्याएं हैं, तो वो इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने ठगी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि भारतीय दूतावासों से मिली जानकारी के अनुसार दलालों और फर्जी वेबसाइटों के चंगुल में फंसकर कई लोग पासपोर्ट बनवाने के बाद म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में बंधुआ मजदूर बना लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक विदेश मंत्रालय की ओर से पंजीकृत एजेंसियों की सूची की जांच किए बिना किसी अन्य पर भरोसा नहीं करें। एडीजी ने लोगों से पासपोर्ट और वीजा आवेदन के लिए सिर्फ सरकारी पोर्टलों का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आज से 3 दिवसीय एशिया क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति के विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इस आयोजन में बिजली के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी देने के लिए बिहार के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार शामिल होंगे। समिट में भारत की 14 वितरण कंपनियों को आमंत्रित किया गया है।
प्रदेश के 19 जिलों में अपराध में शामिल आरोपित किशोरों के लिए पर्यवेक्षण गृह का निर्माण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से इन भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें मुख्य रूप से खगड़िया, रोहतास, जमुई, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, सारण और मुंगेर सहित कई जिले शामिल हैं। शेष जिलों में पर्यवेक्षण गृह पहले से ही कार्यरत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पटना में जल्द ही रविदास समाज के लोगों का एक सम्मेलन होगा। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में सामाजिक संपर्क अभियान के दौरान रविदास समाज की एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के तहत सभी जिलों में संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दामों में 26 रुपए की कमी कर दी है। इसके बाद पटना में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत अब 1988 रुपए और 50 पैसे होगी। अभी तक इनकी कीमत 2014 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर थी। वही विमान ईंधन की कीमतों में भी 3% की कटौती की गई है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 5 और 6 के बच्चों के लिए आज से समर कैंप लगाए जाएंगे। 1 लाख टोलों में लगाए जाने वाले इन समर कैंप में बच्चों को गणित विषय से संबंधित जानकारी दी जाएगी। स्कूलों में छुट्टी के दौरान एक कैंप में 10 से 15 विद्यार्थी शामिल होंगे। समर कैंप 20 जून तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में वज्रपात और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी मध्य भागों के साथ उत्तर पश्चिम भाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देर रात अररिया, मधुबनी समेत आसपास के स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में मानसून के अपने निर्धारित समय 13 से 15 जून के बीच ही प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया है कि पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य में मानसूनी हवा अवरुद्ध हुई है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में जून महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अररिया जिले में परमान नदी सहित बकरा, बरजान और लोहांद्रा नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के कुरसाकाटा प्रखंड से होकर बहने वाली बकरा नदी के तीरा घाट पर अचानक उफान से चचरी पुल ध्वस्त हो गया। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय अंचलाधिकारी ने कहा कि जिले में फिलहाल बाढ़ के हालात नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों का 7 सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में शिष्टमंडल लंदन पहुंच गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि हम आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। लंदन पहुंच गए हैं। 3 देशों की हमारी यात्रा अच्छी रही, फ्रांस, इटली और फिर डेनमार्क की। आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष हम प्रभावी रूप से यहां भी रखेंगे और जैसा हमें बाकी जगह वहां के लोगों का समर्थन मिला है वही समर्थन इंग्लैंड में भी मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। इधर जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की सफल यात्रा के बाद मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंच गया है।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। 1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा मजबूत तरीके से सुरक्षित एक पहाड़ी चोटी पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी टुकड़ी को बड़ा नुकसान पहुंचा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे, तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। ग्रेनेड के छर्रे लगने से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी स्टेन गन से दुश्मन की मीडियम मशीन गन टीम को तबाह कर उस मोर्चे पर कब्जा किया। खून से लथपथ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने दुश्मन पर लगातार हमला जारी रखा। जब उनकी गोलियां खत्म हो गयी तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और एक खाई से दूसरी खाई में जाकर दुश्मन सैनिकों को संगीन से मार गिराया। लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे, तभी उनके सिर में गोली लग गई, लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का यह अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प वीरता की एक मिसाल बना और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा द्वारा जिले के चेवाड़ा और अरियरी प्रखंड के गांवों में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कृषि के आधुनिक तरीकों की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के महथावा फुटानी चौक के पास से पुलिस ने 2 पिकअप वाहन से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2 दर्जन से अधिक पशुओं को बरामद कर लिया। आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। 3 जून को आयोजित होने वाला ये मैच अहमदाबाद में होगा। इससे पहले कल आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सिक्किम बंगाल के उत्तरी इलाकों में अटका मानसून, बिहार में मानसून की दस्तक को पछुआ के प्रवाह ने रोका। दैनिक भास्कर ने लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा, चिराग चुनाव लड़ेंगे। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, रामसर साइट में शामिल हो सकते हैं उदयपुर, गोकुल और गोगाबील जलाशय। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, डांटने का मतलब किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं। आज अखबार का शीर्षक है, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी के तहत 1 लाख अतिरिक्त आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। नालंदा जिले के कल्याण बिघा में शूटिंग रेंज निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली। मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में तय समय से ही प्रवेश करेगा मानसून। जून महीने में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला कल पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।